इस वक्त नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। एक तरफ इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की है। यह बवाल इतना बढ़ गया है कि इसकी गर्माहट संसद में भी देखी जा सकती है। पक्ष और विपक्ष में इस मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 की शुचिता नष्ट हो गई है और यदि इसके लीक प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना ही होगा। पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रश्न पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक हो रहा है तो यह जंगल में आग लगने जैसा है। एक बात साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, यानी साफ है कि छात्रों के भविष्य से जमकर खिलवाड़ हुआ है, या ये कहें कि नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है। क्योंकि यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है, यहां सरकार दोबारा परीक्षा लेने के मूड में नहीं है, जबकि याचिका में यह मांग की गई है कि दोबारा से नीट की परीक्षा कराई जाए। हम आपको सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अब तक क्या हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले सरकार का क्या पक्ष है ये जान लेते हैं। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि नीट होता क्या है। भारत में मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट का एग्जाम अहम होता है। नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रवेश परीक्षा के आयोजन का मुख्य कारण भारत में मेडिकल यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट सीटों पर प्रवेश देना है। नीट साल में 2 बार आयोजित की जाती है। हर वर्ष इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और बीवीएससी और एएच सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजन किया जाता है। भारत में हर साल हजारों छात्र इस तैयारी के लिए मेडिकल की पढ़ाई अलग अलग क्षेत्रों को चुनकर करते हैं। इस विवाद में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने हाल में अदालत में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी साक्ष्य के बिना इस परीक्षा को रद्द करने का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके पीछे केंद्र की दलील यह थी कि चूंकि इससे लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक से लेकर अभ्यर्थी की जगह किसी अन्य के परीक्षा देने तक बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं को लेकर मीडिया में बहस और छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध के केंद्र में रहे हैं। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया था कि उन्होंने 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क रद्द कर दिए हैं। उन्हें या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए कंपनसेटरी मार्क्स को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। एनटीए ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची घोषित की। अब आपको ये बताते हैं कि आरोप क्या लगे हैं। इस प्रवेश परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए। ऐसा एनटीए के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। इस सूची में हरियाणा के एक केंद्र के 6 छात्र शामिल हैं, जिससे परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह पैदा हुआ है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क के चलते 67 छात्रों को टॉप रैंक प्राप्त करने में मदद मिली है। एनटीए की तरफ से 1 जुलाई को संशोधित रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद नीट यूजी में टॉप रैंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। अब पेपर लीक का मामला हो और पूरे देश में इसका मुद्दा गरमाया हो तो भला बिहार कैसे अछूता रह सकता है। बिहार में भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई। पेपर लीक कांड के 3 आरोपियों सिकंदर कुमार यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार बेऊर जेल में बंद थे। इन तीनों आरोपियों को लेकर सीबीआई की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है।
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इन आरोपियों की पेशी के लिए वारंट जारी किया गया है। इन तीनों आरोपियों से दिल्ली में भी कड़ी पूछताछ की बात सामने आ रही है, जिसके बाद कई और राजों से पर्दा उठ सकते हैं। इन तीनों आरोपियों को पटना पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था। मई महीने में ही इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। आपको बता दें कि सिकंदर कुमार यादवेंदु बिहार सरकार का सस्पेंड जूनियर इंजीनियर है। वाहन चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। सिकंदर कुमार यादवेंदु से पूछताछ के बाद ही पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नाम सामने आया था और पटना पुलिस ने तब अपने द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में संजीव मुखिया को भी नामजद अभियुक्त बनाया था, जिसने अपने साथियों के माध्यम से इस पूरे लीक कांड को अंजाम दिया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस पूरे मामले की अब तक की कार्रवाई के बारे में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह कहा है कि अगर पेपर लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है तो जंगल में आग लगने की तरह फैलेगा। पीठ ने यह भी कहा कि एक बात साफ है कि पेपर लीक तो हुआ है। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ही होगा। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से कुछ अहम जानकारियां मांगी हैं। क्या है ये जानकारियां? प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में पहली बार कब पता चला? लीक हुए पेपर को किस तरह बांटा गया? पेपर लीक होने और परीक्षा होने के बीच कितना समय था? एनटीए ने उन सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए जहां पेपर लीक हुए थे? पेपर लीक होने से जिन्हें फायदा हुआ उनकी पहचान के लिए क्या तरीके अपनाए गए? पेपर लीक होने से जिन छात्रों को फायदा हुआ उनमें से अभी तक कितने छात्रों की पहचान हो पाई है? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को इस मामले में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से यह भी जानना चाहा कि क्या वो साइबर फॉरेंसिक यूनिट या किसी अन्य एजेंसी के डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके संदिग्ध मामलों का विश्लेषण कर पाए या नहीं। पेपर लीक की ऐसी कोई घटना भविष्य में न हो, इसके लिए अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स की संभावित समिति के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तमाम जानकारियां 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक दी जाए। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। हलफनामे में कहा गया है कि धोखाधड़ी और कदाचार समेत अनियमितताओं के कथित मामले के संबंध में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। केंद्र ने कहा कि वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कुछ आपराधिक तत्वों के इशारे पर प्रतियोगी परीक्षा की गोपनीयता भंग की गई है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीट की परीक्षा पूरे देश में एक प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। इसकी तैयारियों के लिए छात्र एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। ऐसे में पेपर लीक के मामले में उन छात्रों को चोट पहुंचा है जिनका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है। कहा जाए तो यह साफ तौर पर छात्रों के करियर और जीवन के साथ खिलवाड़ है और जोड़ तोड़कर वैसे छात्र अब देश का भविष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास योग्यता की कमी है। जाहिर है ऐसे हालात में केंद्र को इस मामले में सख्ती से निपटने की जरूरत है और यह तय करने की भी जरूरत है कि भविष्य में ऐसा न हो, वरना ऐसे तो देश का भविष्य अंधेरे में जा सकता है। जरूरत है जागने की, देश और समाज दोनों को, ताकि इस तरह से शर्मसार करने वाले वाक्य दोबारा ना हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे यानी मृत्युंजय को दीजिए इजाजत। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग मुद्दे के साथ। आप सभी को मेरा यानी मृत्युंजय का एक बार फिर से नमस्कार।
खुश रहें, स्वस्थ रहें।